चिट्ठी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि मनसुख मांडविया ने चिट्ठी लिखी है। दरअसल राहुल गांधी और गहलोत को ये चिट्ठी लिखी है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, क्योंकि लगातार भारत जोड़ो यात्रा में हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में लोग जो है एक दूसरे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्योंकि कोरोना में सबसे पहला प्रोटोकॉल जो होता है वो ये होता है कि हमें 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, लेकिन ऐसा इस यात्रा में कहीं पर भी नजर नहीं मिल रहा है। लिहाजा स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने राहुल गांधी को यह नसीहत दी है, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से राहुल को यह नसीहत कि आप लोग जो है अपनी इस यात्रा में ख्याल रखें, 2 गज दूरी का ख्याल रखें और तमाम जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उनका पालन करें। यात्रा में मास्क आप जरूर पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जो है वो आप जरूर कीजिए। तो भारत जोड़ो यात्रा में सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, ये बात कही गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि चिट्ठी में लिखी है, और इस चिट्ठी में यात्रा में कोरोना नियमों का पालन करने की बात कही गई है यहाँ पर कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना नियमों का पालन हो, और साथ ही साथ कहा गया कि इस यात्रा में मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि लगातार ये जो भारी भीड़ है वो कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है। और सबसे पहली बात, कोरोना काल की जो सबसे पहली जरूरी एहतियाती कदम होता है वो यही होता है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। चारुल, बिल्कुल, इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो ही इस यात्रा में शामिल हों। वैक्सीनेशन पर खास जोर दिया गया था सरकार की ओर से, और सभी से अपील भी की गई थी कि हर कोई वैक्सीनेटेड रहे ताकि आगे किसी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, कोविड के मामलों में इजाफा ना हो। और ऐसे में देखिए भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस पे लेकर मनसुख मांडविया की ओर से ये चिट्ठी लिखी गई है राहुल गांधी और अशोक गहलोत को, और कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड के जो नियम हैं, कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जाना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल होना चाहिए, 2 गज की दूरी रहनी चाहिए। वैक्सीनेटेड लोग ही अगर इस यात्रा में शामिल हो तो ये और ज्यादा बेहतर होगा, ताकि मामलों में इजाफा देखने को ना मिले, और अगर मामले बढ़ते भी हैं तो एहतियात बरते जाएं, ये पहले से ही मानकर चला जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बिल्कुल, तो देश हित के लिए रद्द करें भारत जोड़ो यात्रा, ये बात भी कही गई है। अब देखना होगा कि इस चिट्ठी के बाद कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन आता है इसमें। तो यात्रा में मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग हो, ये कहना है मांडविया का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को बाकायदा चिट्ठी लिखी है, अशोक गहलोत को बाकायदा चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी में यात्रा में कोरोना नियमों का पालन करने को कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना नियमों का पालन किया जाए, यात्रा में मास्क का इस्तेमाल हो, सैनिटाइजर का उपयोग हो, ये कहना है मांडविया का। तो अब देखना होगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की इस चिट्ठी के बाद कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आता है। बिल्कुल, देखिए, और ऐसे में विपक्ष की ओर से भी इसको लेकर एहतियात बरता जा रहा है। खबरें ये भी आ रही हैं कि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट करके ये मांग की है कि चीन की ओर से जो उड़ानें आ रही हैं उन पर रोक लगा दी जाए। ये भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी और अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी गई है, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से नसीहत भी दी गई है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जाए, वैक्सीनेटेड लोग ही इस यात्रा में शामिल हो, यात्रा में शामिल लोगों को आइसोलेट किया जाए। देखिए, लेटर भी दिखा रहे हैं आपको जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से लिखा गया है। तो देखिए, लेटर लिखा गया है। माननीय राहुल गांधी जी, नमस्कार, आपके स्वस्थ एवं सकुशल होने की कामना करता हूं। कृपया इस पत्र के साथ संलग्न राजस्थान राज्य के माननीय संसद सदस्य श्री पीपी चौधरी, श्री निहाल चंद एवं श्री देवजी पटेल द्वारा लिखे गए दिनांक 20 सितंबर 2022 के पत्र के संदर्भ लें, जिसमें माननीय सांसद सदस्यों ने राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा से फैल रही महामारी के संबंध में अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं, और कोविड से राजस्थान और देश को बचाने के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर अनुरोध किया है। तो दरअसल ये जो लेटर आपको हम दिखा रहे हैं, इसको दिखाने का मकसद यही है कि इतना लंबा चौड़ा लेटर जो है वो लिखा गया है राहुल गांधी और गहलोत को, और इस चिट्ठी के माध्यम से नसीहत आप इसे कह लीजिए, या फिर अनुरोध इसे आप कह लीजिए, या फिर उन लोगों को अलर्ट रहने के लिए इस चिट्ठी को आप कह लीजिए। इसके पीछे मकसद यही है, क्योंकि एक भीड़ की शक्ल में जो लोग इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, ऐसे में यही भीड़ जो है किसी और महामारी को दावत ना देते, या फिर कोरोना का वो संकट जो लगातार अब चीन में
अपने बढ़ते मामलों के साथ भारत पर भी मंडरा रहा है। ऐसा ना हो कि अपनी किसी गलती की वजह से या अपनी किसी कमी की वजह से हम उस कोरोना महामारी को दावत दे दे। लिहाजा भीड़ भाड़ वाले इलाके में चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या कोई सी भी यात्रा हो या कोई भी रैली हो, अभी फिलहाल नहीं होनी चाहिए। और ये सतर्कता आपको और हमें भी बरतनी है, क्योंकि जरूरी एहतियाती कदम हमें और आपको भी उठाने हैं। हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है कि कम से कम ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि चीन का क्या हाल हो रहा है, तो हमें खुद भी एहतियात बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कहीं पर भी अभी भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल भी ना जाएं। हम लोग अगर जाएं भी तो एहतियात के साथ जाएं। जरूरी काम तब तक ना हो तब तक ना जाएं। अगर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ 2 गज की दूरी बेहद जरूरी। बिल्कुल, और ये भी कहा गया है कि देश हित के लिए रद्द करें भारत जोड़ो यात्रा। भारी भीड़ जुट रही है, वैक्सीनेटेड लोग ही अगर इस यात्रा में शामिल हों तो ये भी बेहतर होगा। लेकिन इन सबके बीच ये भी कहा गया है कि देश हित के लिए भारत जोड़ो यात्रा को रद्द कर दिया जाए। लेकिन अब ये देखना होगा कि यहाँ पर देखिए, हम कांग्रेस की रिएक्शन की बात कर रहे थे। बड़ी खबर, कांग्रेस का रिएक्शन सामने आ गया है। कांग्रेस का ये कहना है कि यात्रा के खिलाफ बीजेपी जो है वो साजिश रच रही है। जिसका डर था वही हुआ। सबके लिए एडवाइजरी जारी करे सरकार, ये कहना है कांग्रेस का। क्योंकि अगर सरकार कोई एडवाइजरी जारी करती है तो हम उसका पालन करेंगे। हम कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं, ये कहना है कांग्रेस का। तो कांग्रेस ने इसे यात्रा को रोकने के लिए साजिश करार दे दिया है। सरकार नियम बनाएगी तभी इसका पालन होगा, तो सरकार पहले नियम बनाए। ये आ गया है कांग्रेस का रिएक्शन, जिसका इंतजार किया जा रहा था कि इस चिट्ठी के बाद कांग्रेस इसको कैसे लेती है। तो अब कांग्रेस का भी पक्ष जो है सामने आ गया है और साफ साफ ये कहा जा रहा है कि कोरोना पर नए नियम जो है वो सरकार को पहले घोषित करने होंगे और उसके बाद ही हम नियमों का पालन करेंगे। बिल्कुल, देखिए निदा, इसमें मनीष तिवारी ने भी ट्वीट करके कहा है कि अगर रोक लगानी है तो चीन से आने वाली उड़ानों पर भी रोक लगा दी जाए। तो कांग्रेस अब देखिए स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान पर पलटवार भी हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि पहले गाइडलाइंस जारी की जाएं। वहीं मनीष तिवारी की ओर से ट्वीट करके कहा गया है कि चीन से आने वाली जो उड़ान है उन पर रोक लगा दी जाए। यानी पहले एहतियात बरते जाएं, गाइडलाइंस जारी की जाएं और उसके बाद ही फिर ये लेटर जो। और इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जो है वो जुड़ चुके हैं। आइए सीधा उनका रुख करते हैं। पवन खेड़ा जी, सरकार पूरे देश के लिए एडवाइजरी जारी करे, आप लोगों का ये कहना है, सिर्फ हमें ही नसीहत क्यों? लेकिन नहीं लगता सर कि चीन के जो अभी हालात है, जिस तरीके से वहां पर लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है, तो हमारी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम बचें? हाँ बिल्कुल, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या भारत सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा जो राजस्थान में चल रही है उसको भी ये पत्र लिखा है? अगर लिखा है तो अभी सार्वजनिक करिए, फिर चर्चा करते हैं। ये पत्र सिर्फ कांग्रेस के लिए क्यों है? नहीं, अगर बाकी बीजेपी भी अपने लोगों को भी ये पत्र लिखती है या उनको भी रोकती है, तब कांग्रेस इसको फॉलो करेगी? आप ये कहना चाह रहे हैं पवन खेड़ा जी? चिट्ठी दिखाइए, क्या जन आक्रोश यात्रा जो भाजपा की राजस्थान में निकल रही है, क्या ये पत्र उनको लिखा गया है या नहीं? अगर हाँ, तब इस पे आगे चर्चा करें, नहीं तो पहले पत्र मंगवाइए उनके लिए। नहीं सर, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही। समझ इसलिए नहीं पा रही कि आपको अगर कोई पत्र के जरिए कोई आगाह करने की कोशिश कर रहा है, आपको ये बता रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए आप जो है इस तरीके से भीड़ को लेकर के जो चल रहे हैं। हालांकि आपने ये कहा कि आपके साथ जितने भी लोग हैं उन लोगों का टीकाकरण हो चुका है, आप लोग कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस बहस में, इस जिद में कि बीजेपी की जो जन आक्रोश रैली निकल रही है, अगर उसको लेटर नहीं दिया गया है तो हम भी नहीं पालन करेंगे? कोई जिद नहीं है, सरकार एडवाइजरी जारी तो करे एक बार। पवन जी, लेकिन आप तो ये कहते हैं, आप बहस करना चाहती हैं तो फिर पवन जी, लेकिन आप ये भी तो कहते हैं कि कि बीजेपी की जन आक्रोश रैली में तो भीड़ ही नहीं है। मैं नहीं जानता भीड़ है या नहीं है, उनको एडवाइजरी तो मिलनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ चुनावी सभाओं में उनके भीड़ नहीं आती प्रधानमंत्री की, आपने शायद सुना नहीं। तो अगर भीड़ नहीं आती तो उनसे पहले मिला हम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की रैलियों तक में भीड़ नहीं आती। हमारी भीड़ देख के उनको परेशानी हो रही है, मैं मानता हूं, समझ में आता है मुझे, लेकिन एडवाइजरी सबको देनी चाहिए। जन आक्रोश यात्रा जो भाजपा की निकल रही है राजस्थान में, उनको भी एडवाइजरी देनी चाहिए। देखो पवन खेड़ा के शॉट्स दिए हैं, ब्रेकिंग दिए, नीचे ब्रेक, कांग्रेस मार लो ना। लेकिन पवन खेड़ा जी देखिए, एक तरफ आप ही की बात पर चलिए हम आ जाते हैं। ये कोई देखिए बहस का मुद्दा नहीं है
और ना ही ये मुद्दा है कि हम पहल क्यों करें। ये सवाल ये है कि जो मौजूदा हालात देश के आपने और हमने भी देखे, पहली लहर और दूसरी लहर जो आई, तो शायद मैं अपने घर की भी अगर बात करूं तो मेरे घर में भी न जाने कितने जनाजे उठे थे, मेरे मोहल्ले में भी न जाने कितनी अर्थियां उठी थी। तो अगर उन हालातों को हम याद करें सर, तो एक आम नागरिक होने के नाते मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि हमें तमाम प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। अगर हमें इस तरीके की कोई नसीहत दे रहा है तो हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप मुझे बहुत लंबा भाषण दिया आपने, मुझे अच्छा भी लगा सुनकर, लेकिन जिसने आपको कहा है ये भाषण देने को, उसको कहिए कि देश भर की चिंता करें और सबके लिए एक कॉमन एडवाइजरी जारी करें। अभी तक एक एडवाइजरी नहीं आई है। पवन जी एक छोटा सा रिएक्शन, क्या कांग्रेस बड़ा दिल दिखाते हुए इस पे पहल करेगी, इस पर अमल होगा या नहीं? हमारा तो दिल बहुत बड़ा है, लेकिन जिनका दिमाग और दिल दोनों छोटा है उनको कहिए कि एडवाइजरी जरा जारी करें सबके लिए, देश की चिंता करें। वो कभी कभी देश की भी चिंता उन्हें करनी चाहिए, हमेशा कांग्रेस की चिंता ना करें। चलिए, आपने ये माना कि देश की चिंता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो पवन खेड़ा जी हमारे साथ जुड़े, जिनका कहना है कि इस मामले में अगर भारतीय जनता पार्टी पहल करेगी, जन आक्रोश रैली के लिए लेटर जारी किया जाएगा, तभी भारत जोड़ो यात्रा पर विचार किया जाएगा, अन्यथा कांग्रेस भी इस मामले में विचार करने के लिए राजी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ना कांग्रेस राजी है ना भारतीय जनता पार्टी, तो फिर आखिर देश हित में कौन सोचेगा? ये राजनीतिक पार्टियां जो देश हित की बात करती है, आखिर वो आगे कैसे बढ़ेंगी? तो दरअसल कांग्रेस का रिएक्शन ये आया है स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर कि दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ ये पूरी साजिश है। अगर कोई भी प्रोटोकॉल देना है या कोई भी अगर गाइडलाइन जारी करनी है तो एडवाइजरी सरकार को जारी करनी चाहिए। तो सवाल यह है कि कोई भी ना तो यात्रा रोकने को तैयार है, ना ही कोई रैली पर बैन लगाने को तैयार है। एक दूसरे का इंतजार किया जा रहा है कि हमें क्यों नहीं कहा गया और उसको क्यों नहीं टोका गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारत में आंकड़े बढ़ते हैं, अगर फिर से भारत में वही पहली वाली स्थिति आती है, तो उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? बिल्कुल, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।